नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग बात करेंगे ईडियम्स के पार्ट 6 की। जैसा कि अभी तक क्या था कि हम 10 ईडियम्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम 15 ईडियम्स जो है डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है और ज़्यादा तेज़ी से हो सके। तो आइए देखते हैं अपने ईडियम्स को। आइए मित्रों देखते हैं अपना पहला ईडियम्स। पहला ईडियम्स जो है हमारा वो है कॉल आ स्पेड, जिसका मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली, अर्थात साफ साफ कह देना। कोई भी बात अगर कहनी है तो उसको स्पष्ट रूप से कह देना। आ करेजियस पर्सन इज एवर विलिंग टू कॉल आ स्पेड। एक जो करेजियस उत्साही व्यक्ति होता है वह हमेशा क्या करता है, इच्छा रखता है किस चीज़ की, टू कॉल आ स्पेड मतलब साफ साफ बात कहने की वो क्या करता है, इच्छा रखता है। कॉल आ स्पेड, ठीक है ना मित्रों। अब आप इस चीज को समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर आ स्वाइन। मतलब कहने का कास्ट पर्ल्स बिफोर आ स्वाइन, आप इसमें समझ सकते हैं कि दो विपरीत चीजों की बात हो रही है। किन किन चीजों की बात हो रही है, एक तो पर्ल्स की बात हो रही है, दूसरा हो रही है स्वाइन की बात। पर्ल्स मतलब मोती और स्वाइन मतलब पिग। तो जब इन दोनों में अलग अलग बात हो रही तो आप ये समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में क्या होगा, विरोधाभास होगा। तो इसका मतलब होता है टू गिव व्हाट इज प्रीसियस टू दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। मतलब कहने का किसी ऐसे व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु दे देना जो कि मूर्ख हो, मतलब मूर्ख को मूल्यवान वस्तु देना, मूर्ख व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना, अर्थात उस व्यक्ति को ऐसी मूल्यवान वस्तु दे देना जिसे उसकी अहमियत ना पता हो। थ्रो हिम द कैप्टन ऑफर्ड देम $15,000 a month and 1 month pay in advance, but it was like a casting pearls before a swine। मतलब जो कैप्टन था, थ्रो हिम उसके माध्यम से जो कैप्टन ने ऑफर किया, क्या उन्हें क्या ऑफर किया, $15,000 $15,000 जो थी, ठीक है, एक मंथ के लिए उन्होंने ऑफर किया। और एक मंथ की जो पे थी, जो सैलरी थी, वो एडवांस में देने की बात कही। लेकिन ये क्या था, ये एक मूर्ख व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देने के समान था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब चूजे के बराबर जिसका दिल हो, मतलब डरपोक, टिमिड, कवर्ड सॉरी। तो ही इज आ चिकन हार्टेड सो यू मस्ट नॉट डिपेंड ऑन हिम। वह एक डरपोक व्यक्ति है, चिकन हार्टेड है मतलब डरपोक व्यक्ति है, इसलिए तुम उस पर निर्भर मत रहना। नेक्स्ट देखते हैं क्राई फॉर द मून, मतलब चंद्रमा के लिए रोना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, चंद्रमा को रात में देखते हैं, चांद को देखते हैं और उसके लिए रोते हैं कि मुझे ये ला के दो। तो कुछ इसी तरीके की बचपन की बात या लड़कपन की बात की गई है, अर्थात टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, उस वस्तु की मांग करना जो कैसी हो, इम्पॉसिबल हो, अर्थात अप्राप्य वस्तु मांगना, वह वस्तु मांगना जो कभी उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उदाहरण देखते हैं हम, योर विश टू गो टू इंग्लैंड जस्ट नाउ इज अ क्राई फॉर मून। तुम्हारा इंग्लैंड जाने की जो इच्छा है वो जस्ट नाउ अभी क्या है, एक किसके समान है, अप्राप्य वस्तु मांगने के समान है। नेक्स्ट देखते हैं डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। कैसे दिन, स्वीट पीरियड्स मतलब मधुर समय, अच्छा समय जो होता है उसे हम कहते हैं डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। दोज डेज व्हेन ही वाज लिविंग इन यूएसए, उन दिनों जब वह यूएसए में रह रहा था, वर द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी फॉर हिम। तो उसके लिए वो कैसे दिन थे, कैसा समय था, एक मधुर समय था। कैसा समय था, मधुर समय था। किसके लिए, जब वह कहाँ रह रहा था, अमेरिका में रह रहा था। नेक्स्ट देखते हैं डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त कर जाना, अर्थात कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। मेजर शैतान सिंह डाइड इन हार्नेस व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया। तो जो मेजर ध्यान मतलब शैतान सिंह जो थे वह कर्तव्य पालन करते हुए मर गए जब चाइना ने भारत पर अटैक
किया था। क्या किया? डाई इन हार्नेस मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड इन स्मोक अर्थात समाप्त हो जाना, टू कम टू नथिंग अर्थात कुछ भी ना रह जाना या हवा में उड़ जाना। ऑल माई स्कीम्स एंडेड इन स्मोक, जो मेरी सभी स्कीम्स थी, जो मैंने पहले से योजना बना रखी थी, वो कैसे क्या हो गई? हवा में उड़ गई या समाप्त हो गई। वेन माई सन डाइड, जब मेरे पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हो जाने से जो भी मैंने योजनाएं बना रखी थी वो क्या हो गई? सारी की सारी वो हवा में उड़ गई या वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है ओकेजनली मतलब कभी कभार। कैसा? कभी कभी मतलब जो कार्य रोज ना होकर कभी कभार हो जाए उसके लिए हम कहते हैं एवर एंड एनन मतलब ओकेजनली। तो ही कम्स टू सी मी एवर एंड एनन मतलब वह मुझे देखने के लिए आता है। कब आता है? कभी कभी मतलब कभी 1 साल में या 2 साल में कभी कभार वो मुझसे क्या करने आ जाता है? मिलने आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं एवर एंड एनन। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर जैसा कि आप सब लोग हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, आप सभी कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट या ईमानदार। एवरी वन गेट्स सक्सीड, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो सकता है? सफल हो सकता है या सफलता को प्राप्त करता है। इफ ही इज फार एंड स्क्वायर, कैसा है? ईमानदार है। इन हिज डीलिंग, अपने कार्यों में वो कैसा है? फार एंड स्क्वायर अर्थात ईमानदार है। नेक्स्ट देखते हैं फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू बी इनइफेक्टिव अर्थात प्रभावहीन हो जाना। कैसा हो जाना? प्रभावहीन हो जाना मतलब कहने का किसी चीज का पहले प्रभाव था लेकिन बाद में क्या रहा? उसका प्रभाव नहीं रहा। वाक्य प्रयोग देखते हैं। क्या कहता है वाक्य हमारा? हामिद से स्पीच फेल फ्लैट एज द ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। जो हामिद ने बहुत ही मेहनत से एक स्पीच तैयार की थी वो क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई। क्योंकि द ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, जो ऑडियंस थी, जो श्रोतागण थे, देखने वाले लोग थे, सुनने वाले लोग थे, उनको वह समझ में नहीं आई। अब आप कितनी भी अच्छी बातें कीजिए अगर वो दूसरे के समझ में नहीं आती हैं तो उनका कोई भी प्रभाव नहीं रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज में कमी आ जाना मतलब डिक्रीज हो जाना। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घट जाना या कमी हो जाना। तो फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना। ड्यू टू फ्लड सॉरी फ्लड के कारण अर्थात बाढ़ के कारण द सप्लाई ऑफ व्हीट हैज फॉलन शॉर्ट। जो व्हीट की सप्लाई थी, जो गेहूं की सप्लाई थी, वो कैसी हो गई? वो शॉर्ट हो गई, उसमें कमी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है एवरीवेयर मतलब फार एंड नियर मतलब दूर भी और पास भी मतलब हर जगह जो चीज़ आपके पास में है वही आपके दूर भी है। तो मतलब ऐसी चीज़ जो सभी जगह हो। तो फार एंड नियर का मतलब प्रत्येक जगह। एज ए क्रिकेट प्लेयर युवराज सिंह इज फेमस फार एंड नियर। एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में जो युवराज सिंह है वो प्रत्येक जगह फेमस है, प्रसिद्ध है। फार एंड नियर का मतलब होता है प्रत्येक जगह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइट स्काई ऑफ। फाइट स्काई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, निगलेक्ट करना, बचना या दूर रहना। तो आप भी उन लोगों से दूर रहें जो आपको आपकी पढ़ाई ना करने देते हों, मस्ती मजाक में लगाते हो। मस्ती मजाक करिए लेकिन पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। तो आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। आई फाइट स्काई ऑफ माई फ्रेंड। मैं अपने मित्रों से दूर रहता हूँ या उन मित्रों से बचता हूँ। किन से? किन मित्रों से बचता है? हु इज गैम्बलर, जो कैसे हैं? जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं। मैं उन मित्रों से क्या करता हूँ? बचता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं फॉलो शूट। फॉलो शूट का मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है, नकल करना। डू द सेम थिंग मतलब वैसा ही काम करना जैसा कि दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसकी नकल करना, उसका अनुसरण करना।
सम टीचर्स केम आउट टू एंजॉय सनसाइन। कुछ जो शिक्षक थे वो क्या करने के लिए आए, जो सनसाइन है, सूरज की धूप है, उसको एंजॉय करने के लिए बाहर आए। स्टूडेंट्स फॉलोड स्वीट। और उन स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, जो छात्र थे, उन्होंने उनका क्या किया, अनुसरण किया, वो भी बाहर आ गए साहब धूप लेने। माँ साहब बाहर आए, स्टूडेंट्स भी बाहर आ गए, अनुसरण उनका कर लिया, भाई हमें भी धूप खानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और अंतिम भी है ये, फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब कहने का होता है टू पास लाइफ इन डिफिकल्टी, मतलब जीवन को बहुत ही कठिनाई भरे तरीके से गुजारना, कठिनाई में गुजारा करना, बहुत बुरे समय से गुजरना। तो बीइंग अ रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड टीचर होने के कारण या होने से, आई एम फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज। इन दोनों मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुजारा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, एक रिटायर्ड टीचर हो गया हूँ। तो मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। टाइपिंग में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने वो टाइपिंग वाली व्यवस्था जो है कुछ समय के लिए अभी रोक दी है। मैं सोचता हूँ कि हैंड रिटन चीज़ें जो है आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी, वो भी करूँगा, टाइप वाला भी करूँगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें आपको वीडियो कम मिल पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अपने कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताएं, जो भी सुधार अपेक्षित हो वो आप मुझे बताएं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है या आपके काम में आ रही है, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ा रही है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है, तो अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।